बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब आज की रेसिपी है दाल मूंग और दाल माश के साथ ये दही बड़े बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं दाल के ये बड़े हैं और कितने सॉफ्ट हैं। दाल के इतने सॉफ्ट बड़े बनाने की क्या ट्रिक है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वीडियो एंड तक देखनी है। तो जनाब यहाँ पे मैंने सबसे पहले ली है दाल मूंग, दाल माश। दाल माश 1 कप लिया है, 1 कप मैंने दाल मूंग ले ली है। इसको मैं कम से कम 7-8 घंटे के लिए भिगो दूंगी। ठीक है जी, 7 से 8 घंटे भिगोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने इस दाल को बॉयल नहीं करना बल्कि कच्ची दाल ही ग्राइंड करनी है। और जब ये 7-8 घंटे के को तक भिगो के रखेंगे तो ये दाल इस तरह से अपना कलर भी चेंज कर चुकी होगी। और जब हम इसको ऐसे नाखून से दबाएंगे तो ये आराम से 2 पीस में मतलब कट जाएगी। ठीक है, आराम से टूटती जाएगी ये दाल। आपने 7 से 8 घंटे इस दाल को ज़रूर सॉक करना है। उसके बाद जी हमने लेना है एक ब्लेंडर और ब्लेंडर में हमने डाल देनी है ये दाल। दाल को डालने के बाद इसमें हाफ़ कप जो है वो पानी डालना है। ठीक है, हाफ़ कप पानी डालना है इस दाल में और इसको इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि इसका जो पेस्ट है वो बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट इसका तैयार हो। इसमें दाल का दाना बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। सॉफ्ट सा पेस्ट इसका जो है वो बन के तैयार हो जाए। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और ये देखें जी, मैं इसको ब्लेंड कर चुकी हूँ। इसका पेस्ट आप चेक कर सकते हैं कितना फ़ाइन सा इसका पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह बिल्कुल स्मूथ सी हमारी पेस्ट जो है वो बन के तैयार है। आप इस तरह फिंगर में लेके चेक कर सकते हैं कोई दाना है या नहीं है। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह परफेक्ट जो हमारी पेस्ट है वो रेडी हो चुकी है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने पानी लेना है, पानी में इस पेस्ट को डालना है और जब ये पेस्ट फ़ौरन से पानी के ऊपर आ जाए तो समझें आपकी पेस्ट रेडी है भल्ले बनाने के लिए। ये देखें जी, हमारी पेस्ट फुली रेडी है। मैंने इसे हाथों से उठाया, आराम से आ गई। अब जनाब काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता बल्कि इस टेस्ट में आप जब पास हो जाएंगे तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। वो ये कि आपने इस पेस्ट को निकाल देना है किसी बड़े बर्तन में और जी आपने इसमें डाल देनी है 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। ठीक है जी, 2 से 3 चुटकी आप बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कम अज़ कम आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे। हैंड मिक्सर की हेल्प ले लें या हाथों से, जिससे भी आप मिक्स करें, लेकिन इसे कम अज़ कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको मिक्स करते रहें। चलें जी, 5 से 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे बीट करते हुए। तो अब ये देखें जी, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। इसमें कोई दाल का दाना जो है वो नहीं है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है उसका तैयार है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें जी, इसका टेक्सचर चेक कर लें। इस तरह से आपने इसका टेक्सचर रखना है। बड़ा ही स्मूथ सा टेक्सचर है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो बन के तैयार हो चुका है। चलें जी, इसके बाद हम लोग गरम कर लेंगे ऑयल। ऑयल को गरम करने के बाद इसमें डाल देंगे बड़े। आपने छोटे छोटे डालने हैं क्योंकि ये फूल के डबल क्वांटिटी में हो जाएंगे। ठीक है जी, चम्मच से डालें या हाथ से डालें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है। मुझे हाथ से कंफर्टेबल लगता है। एक तो उनकी जो शेप है वो राउंड आती है, दूसरा हाथ से जो है वो जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। सो आपको जिस तरह ईजी लगता है आप वैसे करें। मैंने हाथ से डाल दिए, ये बड़े डाल दिए और ये देखें जी, मैंने छोटे छोटे डाले थे और ये फूल के कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखें, ये क्या फ़िश बन गई है। हाँ, फ़िश की टेल बन गई है। खैर 2-3 बल्ले मेरे जो है वो टेल बन गई। चलें, इनको आपने जल्दबाजी नहीं करनी। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको तकरीबन जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता आपने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये दाल के बड़े हैं, बेसन के बड़े जल्दी कलर पकड़ लेते हैं, लेकिन जो दाल के बड़े हैं उनको उन्हें कलर पकड़ते हुए टाइम लगता है। सो आपने जल्दबाजी नहीं करनी और टाइम देना है इनको फ्राई होने के लिए। गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है, लेकिन मीडियम फ्लेम पे। आप जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, मीडियम फ्लेम पे मैंने इन भल्लों को फ्राई किया है। ठीक है जनाब, इज़ इट क्लियर?
चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्पून के साथ डाले थे उनकी शेप क्या थी और जो मैंने हाथ के साथ डाले थे उनकी शेप क्या थी। ये देखें जी, ये वाली जो शेप है ये मैंने स्पून से डाली थी, उसकी ये शेप आई है। ये देखें थोड़ा सा पेज भी ओवल शेप में आया है। और ये जो राउंड शेप में है ये मैंने हाथ से डाले थे। आप देख सकते हैं हाथ से डाले हुए जो हमारे भल्ले हैं वो परफेक्ट राउंड शेप में आए हैं, जबकि जो हमने स्पून से डाले थे वो थोड़े से ओवल शेप में आए हैं। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, फिर भी आपको जो इजी लगता है आप वो करें। मैं प्रेफर करती हूँ कि हाथ से डाले जाएं। परफेक्ट राउंड शेप है, बिल्कुल ही सॉफ्ट से ये भल्ले हैं। आपको इसमें कुछ तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर आपको अक्सर जो मार्केट से भल्ले लाए जाते हैं उनके अंदर सेंटर में उनके ना हार्ड सा एक पार्ट होता है, ठीक है, मतलब जो सेंटर से वो नरम नहीं होते। ये वाले भल्ले आप जब बनाएंगे अंदर तक सॉफ्ट होंगे, परफेक्ट सॉफ्ट होंगे, अंदर तक सॉफ्ट होंगे कि कुछ भी इसमें कच्चापन आपको महसूस नहीं होगा, कोई जमा हुआ कोई सख्त नहीं आपको लगेगा। बिल्कुल इवनली एक जैसे बाहर से होगा वैसे ही अंदर से होगा। ऐसे भल्ले आपके तैयार होंगे इंशाल्लाह। आपने पूरी रेसिपी एज इट इज़ फॉलो करनी है। ओके हो गया। ओके जी जनाब, ये देखें भल्ले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह परफेक्ट भल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे असेंबल करेंगे। असेंबल करने की भी जो मेरी रेसिपी है वो थोड़ी डिफरेंट है। आपने वीडियो अभी एंड नहीं करनी, आप इसे असेंबल करता भी देखें, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो जनाब मेरा भल्ले बनाने का मेरा तरीका ही अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। शायद आपने पहले ये कभी ना देखा हो या देखा हो, या आपने खुद बनाया हो या ना बनाया हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। सबसे पहले मैं भल्लों को सॉक कर लेती हूँ इस तरह से पानी में। सिर्फ सिंपल सा पानी, जो टूटी का पानी होता है उससे हम लोग सिंपल, बस कोई नीम गर्म पानी नहीं लेना, कोई गर्म पानी नहीं लेना, सादा पानी लेना है और उसमें इसको 10 से 15 मिनट के लिए सॉक कर देना है जस्ट। और जी इसको 10-15 मिनट के बाद मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें 10 से 15 मिनट बाद मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरह से दबा दबा के हम लोग निकाल लेंगे। चलें जी जनाब, यहाँ पे मैंने लिया है बाउल जिसमें मैंने भल्ले बनाने हैं, वो बाउल लिया है। उसमें सबसे पहले नीचे तय लगा देंगे दही की, ठीक है जी। दही लगा के उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चना और आलू की चाट मैंने बना के रखी हुई थी, वो डाल देंगे। टोटल ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें तो आप सिंपल भल्ले डाल के तो जैसे आप तैयार करते हैं वैसे कर लें। मेन रेसिपी थी भल्ले बनाने की, वो मैंने आपको दे दी है। मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको बता रही थी कि मैं किस तरह से अपनी जो भल्ले रेसिपी है वो कैसे मैं तैयार करती हूँ, ठीक है जी। मैंने नीचे दही की लेयर लगाई, फिर उसके बाद मैंने चना चाट की लेयर लगाई, उसके बाद मैंने ऊपर मज़ीद दही डाल दिया। भर भर के आपने भल्लों में भर भर के दही डालना होता है। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर भल्ले डाल देंगे। भल्ले डालने के बाद मज़ीद इसमें दही डाल देंगे। और जी दही डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग कटा हुआ प्याज और कटा हुआ बंद गोभी जो है वो भी डाल देंगे। अब जी हमने क्या करना है कि इसमें कटा हुआ प्याज डाल देना है, कटा हुआ बंद गोभी डाल देना है, चाट मसाला डाल देना है, ठीक है। चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दें, थोड़ा स्पाइसी होगा, अच्छा लगेगा है। आपने इसके बाद आपने डाल देनी है ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के बाद आप इसमें डाल देंगे इमली की चटनी। वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने देखा ही नहीं कि मेरा कैमरा ब्लर हो चुका था। चलो खैर आप इग्नोर करें। ये देखें जी यहाँ पे मैंने कैमरा ठीक कर लिया था। परफेक्ट माशाल्लाह से दही बड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से भल्ले हमारे रेडी हुए थे, बहुत ही मज़ेदार, क्या है बाज़ार के होंगे, बहुत इतने ये मज़े के हमारे दही भल्ले तैयार हैं। आपने इंशाल्लाह जब बनाने हैं तो यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। तो जनाब अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।